हेलो फ्रेंड्स, संचिता's वर्ल्ड में मैं संचिता आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है कोरोना का डर कैसे दूर करें। कोरोना मार्च 5 को ये हमारे देश में दस्तक दे चुका था। सब स्कूल से नोटिस आने लग गए, बच्चों की जो फाइनल एग्जाम है वो पोस्टपोन कर दिया गया है ड्यू टू कोरोना। ये ऐसा एक वायरस है जिसको छूने से फैलता है। इससे सुनते ही सबके दिलों में डर घर करना शुरू कर दिया। फिर मार्च 22 को हमारे पूरे देश में कर्फ्यू जारी हो गया। उसके बाद से तो हमारी जिंदगी में उथल फुथल मच गई, क्योंकि लॉकडाउन का भी दौर शुरू हुआ। लॉकडाउन ये हमारे लिए नया था। ये कैसा था पता है? एक उड़ते हुए पक्षी को जब हम पिंजरे में बंद कर देते, ठीक उसी तरह हम सब अपने अपने घर के पिंजरे में बंद हो गए। ये सबके लिए एक नया था। क्या होगा, कैसे होगा, ये डर सबको सताने लग गया। सब अपने घरों में टीवी के सामने न्यूज देखने में लग गए। उसी वक्त सबको थोड़ा सा रिलैक्स फील करने के लिए पुराने जमाने के रामायण महाभारत प्रसारित कर दिया गया। फिर भी जो डर एक बार घर कर जाता है ना, वो आसानी से तो जाता नहीं है। ये डर धीरे धीरे बढ़ता गया, क्योंकि इस लॉकडाउन के बाद भी तो जिंदगी है। उसके बाद धीरे धीरे लॉकडाउन बढ़ता गया, लोगों के दिल में ये डर और भी बढ़ता गया। उस दौरान हमें न्यूज में ये भी सुनने को मिला है जो लॉकडाउन के दौरान सब घर में जब बंद है, जो डिवोर्स केसेस वो बढ़ता गया, घरेलू हिंसा ये सारी चीजें बढ़ती गई। कहीं लोग कोरोना के डर से पलायन के अवस्था में एक्सीडेंट्स हुए। तो ये सारे न्यूज जो है चारों तरफ से सुनने को मिल रहा था। ये सब डर, चलिए ये डर है तो 2 अक्षर का, लेकिन पता है ये मौत से पहले मौत को ले आता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ। एक नॉर्मल सा पेड़ था, कुछ लोग ने अपने मजाक के लिए इसको भूतिया बना दिया, और हमारे देश में ऐसे न्यूज बहुत जल्दी फैलता है। तो ये भी फैल गया, तो लोग उस रास्ते से ही जाने से डरने लग गए। जिनको बहुत जरूरत पड़ती थी उस रास्ते में जाने के लिए, वो जाते थे, लेकिन उनको डर के मारे कुछ महसूस होता था जो वहां पर कुछ है, लेकिन होता क्या था? कुछ भी नहीं होता था। लेकिन जो अंदर का डर उनको महसूस करने में मजबूर कर देता था। डर बहुत बुरी चीज है, इसको अपने अंदर कभी घर मत करने देना। इससे पहले भी हमारे इतिहास गवाह है, जैसे डेंगू, मलेरिया, ऐसे चिकुनगुनिया, ये बहुत से वायरस हमारे देश में पहले भी आ चुका है, जिससे हम लड़ चुके हैं। जब महामारी वगैरह आया हुआ था, प्लेग वगैरह आया हुआ था, तब हम लोग इतना एडवांस थे नहीं। तब हमें पता नहीं चलता था कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा। लेकिन हम इतना अब एडवांस हो चुके हैं जो हमें पहले से ही इसका प्रोटेक्शन पता है, हमें क्या करना है हमें पता है। जैसे अभी देखिए, इसमें क्या करना है आपको, बस आपको बार बार अपनी हाथ धोना है। बाहर निकलो तो मास्क पहनो, अपने मुंह को बार बार मत छुओ, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो। कहीं बाहर जाओ तो आके नहा लो और अपने कपड़े धो लो। ये थोड़ी ना गंदी आदतें है, ये आदतें तो अच्छी है, ये तो हमेशा ही रखना चाहिए। इससे इतना डर क्यों? जो डेथ रेट से अभी आप न्यूज में अच्छी तरह से देख पा रहे हो, पहले से कितना डेथ रेट कम हो चुका है। डेथ, इससे हम इतना घबराते क्यों हैं? किस चीज से? आप ये कह सकते हो जे सिर्फ जो कोविड-19 यानी कोरोना से ही आपकी मौत होगी? हमारे देश में कितने एक्सीडेंट होता है, कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों से लोग मरते हैं। तो क्या हम जीना छोड़ देते हैं? क्या हम रास्ते में नहीं निकलते? हम अपनी प्रोटेक्शन लेके रास्ते में निकलते हैं, अपना हेल्थ अच्छे रखने के लिए अच्छे से डाइट फूड लेते हैं। तो अभी तो इसका भी हमें पता है ना जी, हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, मास्क लगाएंगे तो ये बीमारी हमें होगा ही नहीं। तो फिर इस चीज से इतना घबराना क्यों है? कुछ लोग कह रहे हैं जी अनएम्प्लॉयमेंट दिखेगा इसके बाद। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे देश में जो प्रतिभाएं हैं वो बहुत है। अगर इस देश की चीजें हम खरीदे, बाहर से ना खरीदे,
हमारे जो देशवासियों के अंदर इतनी प्रतिभाएं हैं उसको हम निखार के बाहर ला सकते हैं, तो हमारी अनएम्प्लॉयड की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। अब जो घर में रहने के लिए जो बोल रहे थे, जो डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं और घरेलू हिंसा बढ़ रही है, ये सारी नेगेटिव चीज बातें हैं। कभी आपने इसकी पॉजिटिव साइड देखी है? हम जो बच्चों को टाइम दे नहीं पा रहे थे उन बच्चों को हम टाइम दे पा रहे हैं, अपने घर को अच्छे से देखभाल कर पा रहे हैं। जो हमारे अंदर हॉबीज होती है, जो वक्त के साथ वो कहीं खो जाता है, उसको हम एनहांस कर सकते हैं। हम हमारी पर्सनालिटी को निखार सकते हैं, हम दूसरों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये क्या पॉजिटिव चीजें नहीं है? हम इसको पॉजिटिव वे से नहीं ले सकते हैं ना। और एक बात, इतिहास जो चीज होती है, जो पुराना चीजें घट चुकी होती है, उसके बारे में होता है। जब कभी ये कोरोना के बारे में लिखा जाएगा तब हम इसके गवाह हैं, हम ही इतिहास बन जाएंगे, हमने इतिहास रचना की है। और इन्वेंशन इज द मदर ऑफ नेसेसिटी। ये जो हमारी जरूरतें पड़ी, ये मास्क इतने सारे बन गए, सैनिटाइजर बन गए, और इसकी वैक्सीन भी बन जाएगी। और हमें कितना कुछ सिखा के गया, साफ सुथरा रहना, बहुत कुछ। इसके पॉजिटिव भी है। अब इसको ना हमेशा अपने दिमाग में एक पॉजिटिव की तरह सोचो, क्यों नेगेटिव? हमें कल का क्या पता, हमें तो आज पूरा दिन हमारा कैसा जाएगा हमें नहीं पता। तो कल की सोच में हम आज की खुशियां क्यों बर्बाद करें? आज का पल इतने अच्छे से बिताए जो वो यादगार बन जाए। इसलिए तो कबीर कह गए, जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, पल में प्रलय होएगा बोहरी करेगा कब। तो आज के टाइम को हम इतना खुशहाल बना दे, यही एक यादगार शानदार बन जाए आपके लिए। क्या कहते हैं आप? है ना? अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो प्लीज 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 मेरी जो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपकी जो फीलिंग्स है वो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके मुझे बताइए। बाय।